काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। वहीं इस कार्यवाही को उचित बताते हुए कांग्रेस के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पोषक बताते हुए जनता की गाढ़ी कमाई को तिजोरी में छिपाने का आरोप लगाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा नेताओं की भीड़ रही तो वहीं शहर के अलावा अन्य कस्बों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। बता दें कि वाराणसी महानगर प्रभारी कमलेश झा समेत शहरी सभासद और प्रमुख पदाधिकारी शामिल होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में महिला मोर्चा की काशी क्षेत्र अध्यक्ष नम्रता चौरसिया समेत भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नम्रता चौरसिया ने कहा कि जनता को देखना चाहिए कि कांग्रेस के नेता क्या क्या दावे करते हैं और जमीन पर इसके नेता कितने भ्रष्ट हैं। जहां भूपेश बघेल ने महादेव ऐप के नाम पर 508 करोड़ की वसूली की और अब धीरज साहू के नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। वहीं इस पार्टी का केवल चेहरा ही खराब नहीं है बल्कि चाल और चरित्र भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। वहीं जांच एजेंसियों द्वारा बताई गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर में 22 बक्सों में 42 करोड़ रुपए के बंडल मिले थे और जुलाई 2022 में बंगाल में तृणमूल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ नकद और सोना बरामद हुआ था। वहीं जून 2022 में ही दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों से लगभग 3 करोड़ रुपए और सोने के सिक्के बरामद हुए थे। ये जो हम लोग यहाँ कचहरी पे मुख्यालय पे प्रदर्शन किए हैं, जो कि कांग्रेस जो भ्रष्ट कांग्रेस जैसे कि 70 वर्षों से जो उनके रब में भरा हुआ है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार के बड़ी मूर्ति हैं जो कि अपना आदत जो पड़ा है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 300 करोड़ से ज़्यादा नकदी और तमाम उससे संबंधित जवाहरात, और अभी भी बहुत जगह छापे पड़ रहे हैं 33 करोड़ 100 करोड़। इवन जो है मशीन लोग रखते हैं कि काम आएगा, वो मशीन भी काउंट करने में फेल हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है। तो ये दशा अपने कांग्रेस का है, जो राहुल गांधी अपना भाईचारा और ये यात्रा निकालते रहते हैं कि हम लोग जो है मोहब्बत के एक अपने को बताते हैं कि हम मूर्ति हैं, लेकिन ये एक भ्रष्टाचार के मूर्ति हैं, ये हम कहना चाहेंगे। और जो कि भाजपा उसी की विरोध कर रही है, इसीलिए मुख्यालय पर। ठीक जी, कैसा आज यहाँ प्रदर्शन किया गया है जिला मुख्यालय पे, वजह क्या है इसकी? देखिए, ये कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार है उसी के विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी वाराणसी लोकसभा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर के भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश जानता है आज़ादी के बाद कांग्रेस की सत्ता ने घोटाला प्रारंभ कर दिया। नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुए, सबसे बड़ी घोटाला उसी जगह से प्रारंभ होती है, वो जीप की घोटाला है। उसके बाद जो भी कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, चाहे आपके राव साहब की रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की रही हो, लगातार घोटाले होते हैं। कौन नहीं जानता पोपोर्स तोप घोटाला कांग्रेस की देन है। कौन नहीं जानता 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, करोड़ों अरबों का खनन घोटाला, कोयला का घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला, यहाँ तक कि अभी जिस पर लोग जमानत पर चल रहे हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, DLF का घोटाला। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से लगातार नोटें जो मशीन हैं वो भी खराब होने लगी हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा का नगद राशि प्राप्त हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार हमारे यशस्वी नेतृत्व के ऊपर झूठा जो आरोप लगाते रहते हैं, उसका सीधा प्रमाण कांग्रेस के लोगों के पास मिल रहा है। उसी के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का पुतला फूंक रहे हैं और कांग्रेस की भ्रष्टाचार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे और उससे मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को निश्चित तौर से इनके विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। ठीक। आज हम सब ने जो इतनी बड़ी मात्रा में कैश, शायद किसी सरकारी बैंक के ट्रेजरी में भी इतनी कैश नहीं होती होगी जितना एक सांसद के घर से पकड़ा गया। तो ये जेल बेल और भ्रष्टाचार की रेल जो जिसकी जननी इंडी गठबंधन और उसमें भी उनका सुपर बॉस कांग्रेस पार्टी है, आज हम उनका प्रतीकात्मक पुतला फूंक करके देश के समक्ष ये रखते हैं कि कहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री के
उनके मित्र के, महिला मित्र के घर में करोड़ों कैश मिलते हैं, कभी इस तरह के सांसद के घर में करोड़ों कैश मिलते हैं, कभी मुरादाबाद में कैश मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी के घर में, सपा सांसद के घर में कैश मिलते हैं। तो ये कैश का खेल विपक्ष और इंडी गठबंधन का पसंदीदा खेल बन गया है, जिसके विरोध में हम आज जिला मुख्यालय पर भ्रष्टाचार का पुतला फूंक करके विरोध करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, देश को जानने और बताने के लिए हम आज सड़कों पर निकले हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भ्रष्टाचार को उजागर करके हम देश के समक्ष 2024 में 400 पार बहुमत की सीटों के साथ जनता की पुनः सेवा का अवसर करने जा रहे हैं। आज हम मांग करते हैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से कि इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा जांच के पश्चात इनको दी जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई इस तरह का कृत्य न करे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।